हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, अपन कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रखा था हमने, और कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने लास्ट क्लास में 102 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। अब देखो, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 103 से अपन इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया हुआ है हमें सम्मिश्र तल में संख्याओं z माइनस आयोटा z और z माइनस आयोटा z, ये तीन क्या हैं, ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है। एक तो z है, एक माइनस आयोटा z है, और तीसरा है हमारे पास z माइनस आयोटा z, और इनसे बना हुआ एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकाल के बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे अपन। यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं ना, इसने एक तो z दिया है, एक माइनस आयोटा z दिया है, और एक दिया है हमें z माइनस आयोटा z। तो अपन क्या करेंगे, z को एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इससे इजी हो जाए। तो इसलिए z को अपन क्या मान लेंगे, z को मान लेंगे अपन किसके बराबर, आयोटा के बराबर मान लेंगे z को। तो देखो, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या बन जाएगा अपना, आयोटा बन जाएगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, माइनस आयोटा z है। तो देखो, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, तो ये क्या बना, माइनस आयोटा का स्क्वायर बनाना, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है 1 के बराबर। किसके बराबर होती है, ये 1 के बराबर। अब देखो, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z माइनस आयोटा z। तो देखो, z की जगह आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा की z की जगह भी आयोटा, तो ये क्या बन गया, आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा। क्या बन गया, 1 प्लस आयोटा। अब देखो, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ गए। z को यदि हमने आयोटा माना, तब देखो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या बना, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर तो बन गया आयोटा। और आयोटा को अपन देखो कार्टेशियन फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 प्लस आयोटा। तो देखो x क्या हो गया 0, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये बना लिया मैंने, है ना। देखो, रियल पार्ट तो कितना है इसका 0, इमेजिनरी पार्ट कितना है 1। फिर देखो, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1 है, तो इसका रियल पार्ट तो हो जाएगा 1, और इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका 0 है। ठीक है, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, ये क्या है 1 प्लस आयोटा, तो रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है इसका 1। अब देखो, तीनों त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स आ गए हमारे पास। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यदि हमारे पास तीनों वर्टेक्स हों त्रिभुज के, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आता है 1/2। ये वर्टेक्स होते हैं ना, तो देखो x की वैल्यू कितनी है 0 1 1, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 0 1 और 1। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 1 0 1 1 0 1 पुट कर दी, और यहाँ पर लिखते हैं अपन सभी में सेम 1 1 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का एरिया निकालने का, जब हमारे पास तीनों वर्टेक्स गिवन हो। तो देखो, इस डिटर्मिनेंट को अपन सॉल्व कर लेंगे। 1/2 तो एज इट इज रहेगा बाहर, और यहाँ पर देखो 0 के लिए सोल्व करेंगे तो पूरा मैट्रिक्स 0 बना लेगा। 1 के लिए सोल्व करेंगे तो देखो 1 यहाँ पर है ना, तो इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 भी क्या आएगा 0, फिर प्लस का साइन। इस 1 के लिए सोल्व करेंगे तो देखो 1, और यहाँ से 1 माइनस 0 क्या बना लेगा, ये 1 ही बनेगा। मतलब इसका एरिया अल्टीमेटली कितना आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा 1/2। अब देखो, कौन सा ऑप्शन हमें z बराबर आयोटा रखने पर 1/2 आंसर दे रहा है। तो देखो z, क्योंकि हमने z को आयोटा माना था ना, तो z को आयोटा पुट करने पर कौन सा ऑप्शन हमें 1/2 आंसर देखा वो निकाल लेंगे। तो z की वैल्यू आयोटा पुट करेंगे तो आयोटा का मोड का स्क्वायर कितना होता है, ये 1 ही होता है ना। तो पहला ऑप्शन क्या दे देगा हमें 1/2, पहला ऑप्शन क्या देगा 1/2, तो आंसर भी कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे भी देख सकते हो आप, दूसरा ऑप्शन क्या देगा, आयोटा के मोड का स्क्वायर मतलब 1, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ से मिलेगा हमें 3/2, यहाँ से मिलेगा हमें 2, तो देखो 1/2 चाहिए ना हमें, और 1/2 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, x r की वैल्यू बराबर दी है इसने cos π/3 की पावर r प्लस आयोटा साइन π/3 की पावर r। r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है नेचुरल नंबर, तो हमें x1 x2 x3 और ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स का हमें मल्टीप्लाई या फिर प्रोडक्ट निकाल के बताना है। तो देखो, ये यहाँ से देखो x1 x2 x3 को लिख लेंगे अपन। x1 किसके बराबर है, x1 को देखो xr को अपन ये बना सकते हैं ना, ये क्या है e की पावर, देखो e की पावर आयोटा π/3 की पावर r, यही तो है ना। xr को अपन ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो x1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, x1 किसके बराबर आ जाएगा e की पावर आयोटा π/3, फिर मल्टीप्लाई x2 कितना आएगा, x2 आएगा e की पावर आयोटा π/3 का स्क्वायर। इसी तरीके से x3 कितना आएगा, e की पावर आयोटा π/3 की पावर
3, ठीक है। और ऐसे कितने टर्म्स लेने हैं हमें, इनफाइनाइट टर्म्स लेने हैं। तो यहाँ से देखो ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे सारे स्टेप। अब ये देखो सभी में क्या है, बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ई की पावर में देखो, ई की पावर यहाँ से देखो आयोटा पाई बाई 3, आयोटा पाई बाई 3 का स्क्वायर, आयोटा पाई बाई 3 का क्यूब। तो आयोटा पाई सभी में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, तो साथ में ये अपन आयोटा पाई को कॉमन भी ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 3। और ये कहाँ तक, ये हैं इनफाइनाइट टर्म्स है हमारे पास। कितने हैं, इनफाइनाइट टर्म्स। अब ये देखो ये सीरीज कौन सी बन रही है, यहाँ से जब ये सीरीज को ओपन करेंगे ना अपन, तो ये कौन सी सीरीज है, ये जीपी सीरीज है। कौन सी है ये एक जीपी सीरीज है। और जीपी सीरीज के हमें इनफाइनाइट टर्म्स का योग निकाल के बताना है। तो जीपी सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स के योग का फॉर्मूला होता है a/1 - r। किसके बराबर होता है, a/1 - r। जहां पर a तो क्या है, a तो है इस सीरीज का फर्स्ट टर्म, r क्या है, r है इस सीरीज का सार्वनुपात। तो देखो इसका पहला पद तो क्या हो जाएगा 1/3, मतलब a की वैल्यू तो इसमें 1/3 हो जाएगी। r की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। r की वैल्यू निकालने का तरीका होता है, जो सेकेंड टर्म्स होता है ना उसमें फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं। तो देखो 1/3 तो का स्क्वायर तो है सेकेंड टर्म, और इसमें डिवाइड करेंगे अपन 1/3 से। तो अल्टीमेटली कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1/3 ही बचेगा। तो a भी 1/3, r भी 1/3। तो इनफाइनाइट टर्म्स के अपन योग निकाल सकते हैं इसका। ये कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 1/3, 1 - r की वैल्यू भी 1/3। तो ये क्या बनेगा, ये नीचे 2/3 बन गया ना, 1/3/2/3। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 के बराबर। मतलब इस सीरीज की जगह अपन पूरी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो ये क्या बनेगा, अब ये बन जाएगा e की पावर आयोटा पाई बाई 2। क्या बन गया, e की पावर आयोटा पाई बाई 2 बन गया ना, क्योंकि इस सीरीज को पूरी सीरीज के जगह हमने क्या लिख लिया, 1/2 वैल्यू पुट कर दी। तो ये बन गया e की पावर आयोटा पाई बाई 2 बन गया। इसको अपन ओपन करना जानते हैं, किस फॉर्मूले से करेंगे, इसको कर लेंगे अपन e की पावर आयोटा थीटा से। e की पावर आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है ना, तो ये बन गया कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये 0, और ये क्या बना लेगा 1। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, आयोटा के बराबर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए इक्वेशन दी गई है ये, और इसमें ये बताना है कि z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनमें से क्या स्ट्रेट लाइन पर होगा, क्या एक रेखा युग्म, मतलब ये पेयर ऑफ लाइन हो गई, ये पेयर ऑफ लाइन मतलब दो रेखाओं के पेयर पर होगा, या फिर एक स्ट्रेट लाइन पर होगा, क्या ये सर्कल पर होगा, या फिर क्या ये पैराबोला पर होगा, इनमें से बताना है हमें। जबकि ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सी इक्वेशन है, z+1 के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर प्लस z-1 के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो हमें बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z है, ये क्या ये स्ट्रेट लाइन पर होगा, क्या ये पेयर ऑफ लाइन पर होगा, क्या ये सर्कल पर होगा, क्या फिर ये पैराबोला पर होगा, हमें ये बताना है। तो देखो ये इक्वेशन हम देखते हैं। देखो मैंने बताया था ना आपको, किसी भी दो पॉइंट के बीच में यदि एक पॉइंट के निर्देशांक तो हो आपके पास z1, दूसरे पॉइंट के निर्देशांक को यदि आपके पास z2, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है मोड ऑफ z1 माइनस z2। क्या होता है, मोड ऑफ z1 माइनस z2। ये मैंने बताया था ना, यहाँ पर भी देखो यही हो रहा है कुछ। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बस बात ये है कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, लेकिन 1 को भी अपन एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान सकते हैं। तो देखो ये दो पॉइंट के बीच में दूरी का योग, दूरी तो है ये z1 और z2, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ही तो है। और यहाँ से देखो ये तो स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, मतलब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का ये स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो पॉइंट के डिस्टेंस की स्क्वायर हो रही है। देखो दोनों में सेम ही हो रहा है, दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है और इसका मतलब देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा देखो z की वैल्यू यदि अपन पुट करें x प्लस आयोटा वाई, यदि z की वैल्यू देखो, इस क्वेश्चन को आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा ही हो जाएगा। z की वैल्यू यदि अपन x प्लस आयोटा वाई पुट करें ना, तो देखो यहाँ से तो क्या बनेगा हमारे पास x+1 तो क्या बन जाएगा, इसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट रहेगा आयोटा वाई। इसी तरीके से यहाँ पर भी पुट करेंगे ना, तो x-1 तो इसका रियल पार्ट बनेगा और प्लस आयोटा वाई इमेजिनरी पार्ट। अब देखो मॉड्यूलस का स्क्वायर करना है, तो देखो रूट यहाँ से हट जाएगा ना, रूट यहाँ से हट जाएगा, तो देखो ये बनेगा x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से बनेगा प्लस का वाई स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है। और जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना अपन, तो देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट समान है, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाएगा और यहाँ से भी देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे, 2x स्क्वायर बना लेंगे ना। ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर जुड़ के क्या बना लेंगे, 2y स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट समान है। और ये कब होता है, जब हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन होता है। यदि ये होता ना 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग होता, तब इसको अपन सर्कल का इक्वेशन नहीं बोलते। सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा समान रहता है। तो ये देखो किसका इक्वेशन होगा, ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है। अब यदि यहाँ से एक करेक्शन कर दे इसमें क्वेश्चन में, यदि यहाँ से देखो ये दिया है ना इसने इक्वेशन, यदि इसमें से स्क्वायर को हटा दे, यदि इसमें स्क्वायर को हटा दिया जाए और यदि ये पूछे कि ये यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप ये बताओ कि z कॉम्प्लेक्स नंबर इनमें से किस में स्थित होगा। और यहाँ पर यदि मैं एक और ऑप्शन ऐड कर दूँ, यहाँ से देखो स्ट्रेट लाइन को हटा के मैं ये ऐड कर दूँ कि ये इलिप्स पर हो सकता है। इलिप्स को क्या बोल देते हैं, दीर्घवृत्त बोल देते हैं। यदि यहाँ से एक ऑप्शन ऐड कर दूँ मैं यहाँ से, तो ये किस पे होगा, ये होगा इलिप्स पे। कैसे होगा, देखो ये क्या आ रहा है, दो बिंदुओं के बीच में दूरियों का योग ही तो सॉरी ये दो बिंदुओं के बीच में दूरी है, और ये भी क्या है, दो बिंदुओं के बीच में दूरी। और इन दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी का योग हमेशा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। और हमें ये बताया इलिप्स की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि इलिप्स में क्या होता है, देखो ये इलिप्स का डायग्राम होता है। और यहाँ से देखो यदि अपन ड्रॉ करें, ये क्या है, इसकी नाभि। और यहाँ से देखो अपन इस इलिप्स पर ये कोई पॉइंट बने, तो ये दो क्या है, एक दो स्थिर बिंदु है ना। और इन स्थिर बिंदुओं से देखो दूरियों का योग हमेशा इलिप्स के किसी भी पॉइंट पर मान लो, ये दूरियों का योग हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये मैंने बताया था, दूरियों का योग हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। तो यहाँ से भी देखो दूरियों का योग हमेशा बराबर आ रहा है। मतलब इक्वेशन देख के आप कॉमन सेंस से बता सकते हो, यदि स्क्वायर होगा तो सर्कल का इक्वेशन होगा, यदि स्क्वायर नहीं होगा तो ये किसका होगा, ये इलिप्स का इक्वेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि अल्फा और बीटा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोस थीटा प्लस 1 बराबर 0 के क्या है, रूट है। इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा क्या है, रूट हैं। तो हमें निकाल के बताना है कि वह इक्वेशन निकाल के बताओ जिसके रूट अल्फा की पावर n बीटा की पावर n हो। तो देखो इक्वेशन के रूट दिए हुए हमें, तो देखो रूट में हम रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। दो रूट यदि अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा तो बराबर होता है किसके, x का कोफिशिएंट यहाँ से कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ से, माइनस का 2 कोस थीटा है। तो यहाँ से ये होगा 2 कोस थीटा, और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, ये होता है c/a के बराबर। किसके बराबर होता है, c/a। यहाँ से c की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 के बराबर। तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो हमने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया, ये हमारा 2 कोस थीटा। और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, ये 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से तो हमने जो गिवन है ना उसी से निकाली है ये दो इक्वेशन। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट कितने हो, अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n हो। क्या हो, अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n, ये रूट होने चाहिए। तो अपन देखो क्या करेंगे, n की वैल्यू मान लेंगे अपन 2 मान लेंगे। n की वैल्यू किसके बराबर मान लेंगे 2। यदि n की वैल्यू अपन 1 मानेंगे तो n की वैल्यू 1 मानेंगे तो वो तो वापस यही बन जाएगा अल्फा और बीटा। यदि n की वैल्यू अपन 1 मानेंगे तो देखो ये बन गया अल्फा और ये बन गया बीटा। तो अल्फा और बीटा रूट तो इसी इक्वेशन के थे, इसलिए अपन n की वैल्यू को क्या मान लेंगे, n बराबर मान लेंगे अपन 2। कितना मान लेंगे, n बराबर 2 मान के करेंगे। तो देखो ऐसे इक्वेशन का हमें समीकरण निकालना है जिसका क्या हो, रूट हो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये दो रूट होने चाहिए। और इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यदि इन दोनों रूट का योग पता चल जाए और इन दोनों रूट का हमें प्रोडक्ट पता चल जाए, तब अपन इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमें निकालना है, और एक हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो देखो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर तो यहीं से निकाल लेंगे दोनों तरफ होल स्क्वायर करके। तो 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 1। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो देखो इस इक्वेशन का अपन दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, इस इक्वेशन का क्या कर देंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर। तो ये क्या बना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस साथ में क्या मिलेगा हमें, प्लस साथ में मिलेगा प्लस का 2 अल्फा बीटा। क्या मिलेगा, 2 अल्फा बीटा, क्या मिलेगा 2 अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो ये सिर्फ 1 ही बचेगा। बराबर में कितना, 2 कोस थीटा है ना, तो ये क्या बन जाएगा
ये बन जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, और ये अपन इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा देखो माइनस का 2, प्लस का 2 यहाँ से हटा देंगे अपन, तो ये क्या बनेगा माइनस का 2 बन जाएगा। तो देखो अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी है, और हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी है हमारे पास। तो अब देखो अपन इक्वेशन किस तरीके से निकाल लेंगे। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो यदि हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन होना तब अपन इक्वेशन निकालते हैं, और इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो देखो ये रूट अपन एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मान रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी अपन इन्हीं रूट को लिखेंगे। तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2, और ये x प्लस एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1, और ये 0 के बराबर। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो अपन 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिया, क्या बना 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये कितना होता है, ये होता है 2 कोस थीटा के बराबर, और 1 2 बाहर पहले से, तो ये क्या बन जाएगा 4 कोस 2 थीटा बन जाएगा, और गुणा में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कोस 2 थीटा इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये इक्वेशन आ गई। तो देखो n की वैल्यू 2 रखने पर हमें कौन सा ऑप्शन दे रहा है ये इक्वेशन, तो यहाँ से देखो प्लस का साइन है और ये माइनस का, देखो यहाँ से हमें किसका साइन लेना है, माइनस का साइन आना चाहिए। ये प्लस का आ रहा है मतलब ये नहीं होगा, ये भी प्लस का आ रहा है मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, फिर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से देखो n की वैल्यू यदि 2 करी तो ये देखो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x कोस थीटा बन रहा है, लेकिन हमारे पास कितना है कोस 2 थीटा होना चाहिए, कितना होना चाहिए कोस 2 थीटा होना चाहिए। और यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये बन रहा है 2 कोस 2 थीटा प्लस 1। तो देखो यहाँ से जब हमने फॉर्मूला खोला था ना तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 2 ही आना चाहिए सिर्फ, ये बनेगा 2, क्योंकि देखो 2 को तो मैंने कॉमन ले लिया ना बाहर, ये कितना है यहाँ पर तो 4 ही है, यहाँ पर 2 आएगा तो इसका मतलब इसमें आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हो जाएगा। यहाँ पर 2 आएगा देख लेना, देखो 2 को कॉमन लेंगे ना, यहाँ से 2 को तो कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन आने के बाद में ब्रैकेट में बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू होती है कोस 2 थीटा, हमने यहाँ गलती से 2 कोस थीटा लिख दिया था। तो ये देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 कोस 2 थीटा ही बचेगा, सिर्फ 2 कोस 2 थीटा। तो यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि z बराबर x माइनस आयोटा वाई और यहाँ से ये इक्वेशन दी गई है तो हमें इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे अपन, यहाँ से देखो क्या दिया है इसने, z की पावर 1/3 किसके बराबर है p प्लस आयोटा q के बराबर है ना, तो दोनों तरफ अपन पावर 3 कर देंगे तो 1/3 कैंसिल हो जाएगा ना, ये बच जाएगा z बराबर p प्लस आयोटा q की पावर 3, और इसको ओपन करना अपन जानते हैं a प्लस बी की होल पावर 3 के फॉर्मूले से, तो ये बन जाएगा देखो p की पावर 3 प्लस आयोटा q की होल पावर 3 करेंगे तो आयोटा की पावर 3 तो बन जाएगा माइनस का आयोटा, ठीक है, और q की पावर 3 एज इट इज। ठीक है, फिर प्लस का साइन प्लस 3 p स्क्वायर आयोटा q, क्या बना p स्क्वायर आयोटा q, फिर से प्लस का साइन 3, अब की बार इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, आयोटा का स्क्वायर कितना होगा -3 बन जाएगा ना ये, और यहाँ से p क्यू स्क्वायर ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ से रियल वैल्यू को अपन एक तरफ कर लेंगे, इमेजिनरी वैल्यू को अपन एक तरफ बना लेंगे, तो देखो ये बनेगा p की पावर 3 और इसमें रियल वैल्यू कितनी है, ये है -3 p क्यू स्क्वायर, ये रियल वैल्यू एक तरफ बना ली। और आयोटा को यदि अपन यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो देखो ये बनेगा, आयोटा को कॉमन ले लिया तो देखो 3p स्क्वायर क्यू बना, यहाँ से 3p स्क्वायर क्यू और ये माइनस का साइन क्यू की पावर 3, ये देखो बन गया। और ये z के बराबर चल रहा है अभी तक, और z को इसने कितना माना है
जेड को इसने माना है एक्स माइनस आयोटा वाई। अब यहाँ से देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बना लिया और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में साइन इक्वल का है। तो अपन जानते हैं इस कंडीशन में क्या करते हैं, अपन रियल पार्ट को अपन एक तरफ करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ करके दोनों में कंपेरिजन करते हैं। तो ये जो x है ये तो इसके रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा और इसका इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x बराबर आ जाएगा हमारे पास p की पावर 3 माइनस 3pq का स्क्वायर। ये तो वैल्यू आ गई किसकी, x की। इसी तरीके से y बराबर कितना आ जाएगा, अब यहाँ से देखो y माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है, तो क्या करेंगे अपन यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे और माइनस को दोनों को अपन कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यदि यहाँ से माइनस को कॉमन लिया तो ये बनेगा क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू आ गई अपने पास y की। अब देखो हमें जो वैल्यू निकालनी है ना, इसमें x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो क्या है, x बराबर x अपॉन p है और यहाँ पर y अपॉन q है। ये वैल्यू हमें निकालनी है तो अपन यहाँ p कर देंगे x अपॉन p और यहाँ पर निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो ये देखो x अपॉन p की वैल्यू कितनी आएगी, p को सेपरेट कर देंगे तो ये बनेगा p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। इसी तरीके से y अपॉन q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी q स्क्वायर और माइनस का 3p स्क्वायर। और इन दोनों को हमें ऐड करके लिखना है। देखो x अपॉन p प्लस y अपॉन q है ना, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो दोनों को ऐड किया p स्क्वायर माइनस का 3p स्क्वायर, तो देखो माइनस का 2p स्क्वायर, फिर माइनस का 3q स्क्वायर और प्लस का q स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस का 2q स्क्वायर और नीचे कितना है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। देखो ये वैल्यू कर रहा हूँ मैं, ये निकाल रहा हूँ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो देखो यहाँ से देखो माइनस का 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ भी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बनेगा और डिनोमिनेटर में भी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बनेगा, जो कि कैंसिल होने के बाद में हमारे पास आंसर कितना आएगा, माइनस का 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये क्या है, एक इक्वेशन है तो हमें देखो z का लोकस निकाल के बताना है। इक्वेशन क्या है, z स्क्वायर माइनस 1 का मॉड्यूलस और ये बराबर है z स्क्वायर के मॉड्यूलस प्लस 1 के बराबर है। तो देखो अपन z को मान लेंगे, z बराबर मान लेंगे अपन x प्लस आयोटा वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, ठीक है। यहाँ से निकाल लेंगे अपन मोड ऑफ z का स्क्वायर, यहाँ से देखो सीधा ही होल स्क्वायर कर देंगे इसका, तो ये बना देखो x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई। ये मैंने जेड स्क्वायर निकाल लिया, माइनस का 1 रखना है, इसका मॉड्यूलस लेना है बराबर मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर। जेड का मॉड्यूलस कितना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, और इसका स्क्वायर लेंगे तो रूट से रूट कैंसिल, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1 एज इट इज, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो यहाँ से हमने मॉड्यूलस को खोल सकते हैं ना, कैसे ओपन करेंगे मॉड्यूलस को, इसके रियल पार्ट को एक तरफ बना के और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ। तो यहाँ से इसका रियल पार्ट क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 ना, इमेजिनरी पार्ट कितना है आयोटा इंटू 2x वाई। तो यहाँ से मॉड्यूलस निकाल पाएंगे ना अपन, मॉड्यूलस कितना आएगा, रूट ऑफ कितना आएगा, रूट ऑफ रियल पार्ट कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 ना, और इसका स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस का साइन, इमेजिनरी पार्ट कितना है इसमें, आयोटा का कोफिशिएंट देखो कितना आ रहा है 2xy आ रहा है ना, मतलब आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा वही इमेजिनरी पार्ट होगा, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे यहाँ से तो वो बनेगा 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। और ये किसके बराबर चल रहा है, ये चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। दोनों तरफ यदि स्क्वायर कर लेंगे अपन, यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो ये होल स्क्वायर भी ओपन करना पड़ेगा, ये भी ओपन करना पड़ेगा, तो देखो ये आप कर सकते हो। यहाँ से यदि अपन ओपन करेंगे इस होल स्क्वायर को तो देखो ये बनेगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 1। देखो इन तीनों का स्क्वायर कर लिया, फिर माइनस का साइन 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस का साइन 2y स्क्वायर, फिर माइनस का साइन 2x स्क्वायर। ये मैंने इसे होल स्क्वायर को ओपन कर लिया, प्लस का 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख दिया एज इट इज, ठीक है। फिर इसको ओपन करेंगे, इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे बाद में, तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4, मतलब 1 प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर
प्लस 2x स्क्वायर। अब देखो कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, यहाँ से बचेगा क्या, सिर्फ अपने पास बचेगा सिर्फ देखो यहाँ से देखो x की पावर 4 y की पावर 4, यहाँ भी x की पावर 4 और y की पावर 4, प्लस का 1 यहाँ पर भी है, माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये कितना है प्लस का 4, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा ना, और यहाँ पर देखो ये प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब ये भी कैंसिल और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो एक्स स्क्वायर का कितना है, यहाँ से माइनस का 2x स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस का 2x स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन ये प्लस का 2y स्क्वायर और ये प्लस का 2y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से तो माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा, तो अल्टीमेटली अपन इसको कितना लिख सकते हैं 4x स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं ना, तो x स्क्वायर बराबर भी 0 और x बराबर भी 0, और x बराबर 0 कौन सी लाइन होती है, यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे अपन कि x बराबर 0 आ रही है, मतलब x बराबर 0 लाइन होती है अपनी, कौन सी रियल x होता है, कौन सा x होता है x बराबर 0, देखो कौन सा होता है, ये लाइन x बराबर 0 को yx बोलते थे ना अपन, और yx लाइन कौन सी होती है, यहाँ से इमेजनरी लाइन होगी, कौन सी लाइन होगी, इमेजनरी। यदि y बराबर 0 होता तब इसको बना देते अपन रियल x बना देते, ठीक है। फिर देखो ओमेगा की वैल्यू दी गई है z अपॉन z माइनस आयोटा बाई 3, और ओमेगा का मॉडुलस भी दिया है 1 के बराबर, इसका मतलब हमें ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से हमें क्या लेना है, दोनों तरफ मॉडुलस लेना है। देखो इसने इनडायरेक्टली दे दिया हमें कि ओमेगा को तो इसने दे दिया z अपॉन z माइनस आयोटा अपॉन 3, ठीक है, और इसके साथ साथ ओमेगा का हमें क्या दे दिया, मॉडुलस दे दिया। इसका मतलब इसने इनडायरेक्टली हमें ये बोला है कि इस इक्वेशन का हमें दोनों तरफ मॉडुलस लेना है, तो यहाँ से तो हमें ओमेगा का मॉडुलस मिलेगा और उसको क्या कर देंगे अपन 1 के बराबर पुट कर देंगे। तो देखो इस इक्वेशन का यदि दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे अपन तो क्या बनेगा, z अपॉन z माइनस आयोटा अपॉन 3, और ये बराबर 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा का मॉडुलस इसने दिया है किसके बराबर, 1 के बराबर इसने दिया है, ठीक है। मॉडुलस को सेपरेट करना जानते हैं अपन, और मॉडुलस को सेपरेट करके अपन दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा z का मॉडुलस बराबर z माइनस आयोटा बाई 3 का मॉडुलस, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें z की वैल्यू क्या पुट करनी है, अब x प्लस आयोटा y पुट करनी है, तो देखो x प्लस आयोटा y का मॉडुलस ये तो बना लेगा रूट ऑफ, देखो यहाँ से अपन रूट को हटा भी सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ मॉडुलस है ना, तो दोनों तरफ ही रूट आएगा, तो रूट को अपन कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से तो देखो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से देखो सीधा ही ओपन कर लेंगे अपन, इसमें रियल वैल्यू कितनी बनेगी, देखो एक्स स्क्वायर बनेगी ना, तो ये तो लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर। इमेजनरी वैल्यू इसमें कितनी बनेगी, वाई माइनस वाई अपॉन 3, सॉरी क्या बनेगी, वाई माइनस 1 अपॉन 3 बनेगी, और आयोटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्योंकि आयोटा वाई तो जेड में था, और ये माइनस का आयोटा रूट आयोटा अपॉन 3 इसने पहले से दिया है, तो इमेजनरी वैल्यू इसमें बनेगी y माइनस 1 अपॉन 3, क्या बनेगी y माइनस, और इमेजनरी वैल्यू का ही हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, जब यहाँ से वाई स्क्वायर और यहाँ से भी इसका होल स्क्वायर खोलेंगे अपन तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, एक तो बचेगा 1/9 और एक बचेगा हमारे पास 2/3 y बचेगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2/3 y बराबर कितना 1/9, यहाँ से 3 टाइम कैंसिल, तो y की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1/6, कितनी आ जाएगी 1/6, y बराबर 1/6, ये किसका इक्वेशन है, क्या ये पैराबोला का है, क्या पैराबोला का नहीं है, सर्कल का है, सर्कल का भी नहीं है, क्या ये इलिप्स का है, नहीं है, तो ये किसका इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, कौन सा y बराबर 1/6 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये कर लिया, ये देखो यहाँ से दिया इसने -1 प्लस रूट में -3/2, और यहाँ से भी देखो माइनस का साइन लगा के दिया है। अब देखो ये सिर्फ आपको उलझाने के लिए दिया है इसने, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होती है, देखो हम जानते हैं इकाई के रूट जानते हैं हम कितने, इकाई के क्यूब रूट जानते हैं, एक तो 1 होता है, एक ओमेगा होता है, और एक होता है ओमेगा का स्क्वायर, जहाँ से देखो ओमेगा किसके बराबर होता है, हम ये पढ़ चुके हैं, ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है माइनस का 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, ये तो होती है ओमेगा की वैल्यू, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है माइनस का 1/2 और माइनस का आयोटा रूट 3/2। ये देखो ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू आपको सीधी भी याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से देखो ये क्या है, माइनस का 1/2 प्लस
यहाँ से √-3 है, इसमें आयोटा को बाहर ले लेंगे तो देखो आयोटा √3 तो बनेगा और 1/2 सेपरेट हो जाएगा। तो देखो ये तो क्या बना, ये तो बना ओमेगा और ये क्या बनेगा, ये बनेगा ओमेगा का स्क्वायर, मतलब ओमेगा की पावर 50 लिख सकते हैं इसको, प्लस का साइन ओमेगा के स्क्वायर की पावर 50। तो देखो पावर मल्टीप्लाई होके क्या बना लेंगे, 100 बना लेंगे। अब देखो यहाँ से ये 3 का मल्टीपल कब होगा, जब पावर 48 होंगी तब ये 3 का मल्टीपल मतलब 48 पावर तक तो ये 1 बना के देगा हमें, और 48 के बाद में पावर कितनी बचेगी, 2 बच जाएंगे, वो लिख लिया हमने। फिर प्लस का साइन, अब 99 पावर तक तो ये भी 3 का मल्टीपल है और पावर कितनी बचेगी, पावर 1 बचेगी। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये -1 के बराबर होती है, क्योंकि अपन प्रॉपर्टी जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा इसका, -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमें निकालना है लॉग ऑफ माइनस आयोटा निकालना है। तो देखो हम जानते हैं लॉग ऑफ, यदि ये हमें निकालना हो, लॉग में यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास x प्लस आयोटा y, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसका हमें लॉग निकालना हो तो फॉर्मूला होता है कितना, लॉग ऑफ, इसका क्या लेते हैं अपन, इसका मॉड्यूलस लेते हैं और इसका मॉड्यूलस कितना आएगा, √(x² + y²। ठीक है, बराबर आयोटा, सॉरी यहाँ पर प्लस का साइन और आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इसको z मान रहे हैं अपन, ये जो x प्लस आयोटा वही है ना, इसी को z मान रहे हैं। तो यहाँ से देखो log ऑफ मॉड्यूलस z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट z, मतलब ये log निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, इस बीच वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉड्यूलस भी पता होना चाहिए और हमें आर्ग्यूमेंट भी पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे अपन z की वैल्यू निकालेंगे, मोड ऑफ z, क्या निकालेंगे, मोड ऑफ z निकालेंगे। यहाँ से मोड ऑफ z कितना आएगा, माइनस आयोटा का मॉड्यूलस कितना होगा, 1 ही होगा ना। फिर निकालेंगे अपन आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब ये देखो माइनस का आयोटा है, माइनस का आयोटा क्या है, एक प्योर इमेजिनरी नंबर है, क्या है ये, एक प्योर इमेजिनरी नंबर है। अब देखेंगे प्योर इमेजिनरी नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना होता है, प्योर इमेजिनरी नंबर का आर्ग्यूमेंट होता है, यदि वो पॉजिटिव हो तब तो होता है π/2, यदि वो नेगेटिव हो तब होता है -π/2। अब ये देखो आयोटा के बाद में साइन कौन सा लगा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन है ना, तो इसका मतलब इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा -π/2, कितना होगा, -π/2, इसका आर्ग्यूमेंट आ गया हमारे पास। अब फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा log ऑफ मॉड्यूलस कितना, 1 प्लस आयोटा, आयोटा इंटू आर्ग्यूमेंट कितना, -π/2, कितना, -π/2। यहाँ से देखो log ऑफ 1 की वैल्यू मैंने बताई थी जब log का टॉपिक हमने पढ़ा था कि log में चाहे किसी भी बेसिस में यदि 1 की वैल्यू निकालते हैं तो वो किसके बराबर आती है, 0 ही आती है। तो यहाँ से ये वैल्यू 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का आयोटा π/2 आंसर आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन कौन से में आ रहा है, देखो यहाँ से इसने जनरल टर्म दी है इसमें आर्ग्यूमेंट की, तो देखो जनरल का कैसे पता चला, देखो n आ रहा है सभी टर्म में, n आ रहा है, इसका मतलब इसने जो आर्ग्यूमेंट लिया है ना वो जनरल आर्ग्यूमेंट लिया है, मतलब एक व्यापक आर्ग्यूमेंट लिया है। लेकिन हमने कौन सा लिया, सिर्फ -π/2, तो हमें भी क्या लेना पड़ेगा, जनरल आर्ग्यूमेंट इसका लेना पड़ेगा। तो देखो ये तो 0 ही बनेगा, तो यहाँ से यदि अपन इसका जनरल आर्ग्यूमेंट लेंगे तो आयोटा के मल्टीप्लाई में कर देंगे अपन कितना, जनरल आर्ग्यूमेंट लिखने का तरीका होता है, देखो आयोटा इंटू माइनस का π/2 आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना, तो आर्ग्यूमेंट में अपन 2nπ जोड़ भी सकते हैं, आर्ग्यूमेंट में 2nπ जोड़ भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो मैंने बताया था देखो आर्ग्यूमेंट में 2nπ जोड़ेंगे तो ये बनेगा 2nπ और आर्ग्यूमेंट कितना है इसका, π/2 है ना, तो π/2 इसमें माइनस के π/2 में अपन 2nπ को ऐड भी कर सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये देखो यहाँ से अपन इसको कॉमन भी ले सकते हैं, आयोटा इंटू एलसीएम लेंगे तो देखो 4nπ माइनस का π अपॉन का 2, फिर यहाँ से देखो इसने क्या किस फॉर्म में दिया, अपना ऑप्शन के हिसाब से बना लेंगे। कॉमन क्या लिया इसने, π/2 आयोटा कॉमन लिया ना, तो अपन भी यहाँ से ऊपर से π कॉमन ले लेंगे, नीचे से 2 आ जाएगा, आयोटा बाहर पहले से है, तो यहाँ से देखो π कॉमन आने के बाद में क्या बचा, 4n-1 बचाना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4n-1 π/2 आयोटा कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो z माइनस आयोटा प्लस z प्लस आयोटा लेस देन इक्वल टू 4, और ये आर्गेंट प्लेन में हमें बताना है कि कौन सा क्षेत्र, मतलब कौन सा रीजन बनाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था इसके जैसा, क्या दिया इसने, z माइनस आयोटा का मॉड्यूलस प्लस z प्लस आयोटा का मॉड्यूलस, और ये लेस देन इक्वल टू 4 है। ठीक है,
यहाँ से ये हमें बताना है कि ये किसका इक्वेशन बन रहा है, पहले तो ये बताओ। तो देखो मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, z माइनस आयोटा का मॉड्यूलस हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है। इसी तरीके से z प्लस आयोटा का मॉड्यूलस भी हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये भी दो पॉइंट के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। अब यदि इसने ये बता दिया कि दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस का योग क्या है, योग क्या है, एक किसी निश्चित कांस्टेंट के बराबर या फिर छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन है, ये इलिप्स की डेफिनेशन है। किसकी है, इलिप्स की डेफिनेशन है ये। अब देखो एरिया कौन सा लेना है, इसमें मेन क्वेश्चन वो रहेगा। देखो इलिप्स तो इसने किस में दिया है, इसमें भी इलिप्स दिया है और इस ऑप्शन में भी इलिप्स दिया है, लेकिन हमें इसका रीजन निकाल के बताना है कि रीजन कौन सा होगा। तो देखो अपन इलिप्स को ड्रॉ कर लेंगे, ये इलिप्स ले लिया हमने। तो देखो इसने साइन कौन सा लगा रखा है, लेस देन इक्वल टू का साइन लगा रखा है। लेस देन इक्वल टू का मतलब यदि इक्वल टू का साइन होता है तब तो उसका मतलब होता है कि इस जो दीर्घवृत्त है इसकी जो लाइन है इसके ऊपर, तब तो अपन क्या बनाते हैं, इक्वल टू। यदि लेस देन का साइन आ रहा है ना, इसका मतलब इससे छोटा वाला रीजन भी, मतलब इसके अंदर वाला रीजन ये भी लेना है, मतलब इसके ऊपर वाला भाग भी लेना है और अंदर वाला भाग भी लेना हमें। तो देखो एक दीर्घवृत्त का अंतः भाग, केवल अंतः भाग, क्या अंतः भाग से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर वाला भाग भी हमें लेना है, तो ये नहीं होगा, सर्कल वाला होगा ही नहीं। एक दीर्घवृत्त का ऊपरी एवं अंतः भाग, ऊपरी मतलब इसके ऊपर जब अपन ड्रॉ करते हैं ना एकदम लाइन के ऊपर, तो वो तो ऊपरी बन जाएगा, अंतः का मतलब अंदर वाला भाग भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां से देखो समेशन ऑफ के की वैल्यू 1 से 10 तक, और हमें ये वैल्यू सोल्व करके बतानी है। तो देखो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया है, एग्जांपल में हम क्वेश्चन कर रहे थे, वहाँ पे समेशन क्या था, वहाँ पे समेशन था k इक्वल टू 1 से 6 तक था शायद, ये देख लेना आप, और वैल्यू सेम टू सेम यही थी। तो ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। अगर फिर से मैं बताऊँ ना यहाँ से, तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e की पावर आयोटा 2k पाई अपॉन 11 बना सकते हैं ना, और हमें समेशन का साइन दिया है, तो देखो ये बन जाएगा e की पावर आयोटा 2k पाई अपॉन 11। ठीक है, k की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, पहले k की वैल्यू 1 रखी, प्लस का साइन e की पावर आयोटा, फिर k की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या बनेगा 4 पाई अपॉन 11, प्लस e की पावर आयोटा, k की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 6 पाई अपॉन 11 प्लस, और इसी तरीके से लास्ट में हम क्या रखेंगे, k की वैल्यू 10 पुट करेंगे, तो k की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा e की पावर आयोटा 20 पाई अपॉन 11। जब इसको सोल्व करेंगे ना अपन, तो ये देखो कौन सी सीरीज बन रही है, ये जीपी सीरीज बन रही है ना, सीधे ही जीपी सीरीज बन रही है, और जीपी सीरीज ये फाइनाइट पदों का योग, यहाँ से कितना निकाल लेंगे अपन। अब देखो दो टर्म्स होती हैं, दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो जीपी के फाइनाइट पदों का सम और इनफाइनाइट पदों का सम। तो यहाँ से देखो क्या निकालना है हमें, फाइनाइट का निकालना है। तो फाइनाइट के लिए फॉर्मूला कितना होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है जब हमें फाइनाइट पदों का योग निकालना होता है। और इनफाइनाइट के लिए कितना होता है, देखो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ये तो है फाइनाइट सम, ठीक है। और इनफाइनाइट सम कितना होता है, यदि इनफाइनाइट सम हमें निकालना हो तो वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ये कितना होता है, ये इनफाइनाइट टर्म्स के लिए होता है, इनफाइनाइट सम। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, ये फॉर्मूला लगा के इनका योग कर लेंगे, तो हमारे पास लास्ट में आंसर कितना आएगा, इसका आयोटा आंसर आएगा। ऊपर वाली और नीचे वाली डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल। यह क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, तब मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है। अब देखो ये दिया है z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बराबर 0, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए है, तो हमें देखो ये वैल्यू निकाल के बतानी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करने का तरीका रहेगा, देखो हम z की वैल्यू इस तरीके से मानेंगे ताकि ये वैल्यू क्या हो, इसको सेटिस्फाई करिए। देखो क्या है, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बराबर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 0 आना चाहिए। z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। z की वैल्यू अपन क्या माने ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, और हम क्या कर सकें, इस जो ये वैल्यू निकालनी है ना हमें, इसको थोड़ा छोटा बना सकें अपन, तब अपन z की वैल्यू माननी पड़ेगी। तो देखो एक चीज़ तो हमें पता है कि हम तो एक तो ये तो जानते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 तो किसके बराबर होता है, ये वैल्यू तो 0 के बराबर होती है। तो ये देखो सेम ही तो बन रहा है, यहाँ से देखो z की जगह सिर्फ ओमेगा आ रहा है, तो देखो z को अपन क्या ओमेगा बना सकते हैं क्या, यदि z को अपन ओमेगा मान लें, z को अपन ओमेगा मान लें
तो ये देखो सेटिस्फाई कर देगा ना इसको, क्योंकि अपन जानते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 किसके बराबर आता है, ये 0 के बराबर आता है। तो अपन क्या करेंगे, जेड को मान लेंगे अपन ओमेगा के बराबर, जेड को क्या मानेंगे, ओमेगा मान लेंगे। अब देखो ये हमें ये निकालनी है ना, तो इसको सोल्व कर लेंगे अपन। तो देखो क्या बनेगा, ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 2, यहाँ पर कितना है, स्क्वायर को हटा दिया, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 प्लस इसी तरीके से ओमेगा की पावर 3 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 3 की स्क्वायर प्लस, और ये कहाँ तक जाएगा, जब तक अपन ओमेगा की पावर 6 ना कर दें, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है, सभी में 2 पावर आ रही है। अब देखो इकाई के क्यूब रूट होते हैं कितने, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट होते हैं। और यहाँ से मैंने आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताई भी थी। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ओमेगा तो बराबर होता है किसके, -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, और ओमेगा किसके बराबर, ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2, ये वैल्यू मैंने बताई थी। अब यदि यहाँ से अपन देखो इनको जब निकालते हैं तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी होती है कि ओमेगा का कॉन्जुगेट तो किसके बराबर आता है, ये ओमेगा के स्क्वायर के बराबर आता है। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट किसके बराबर आता है, ओमेगा के बराबर आता है। और अपन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को क्या बना सकते हैं, इनको अपन रेसिप्रोकल में भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से यदि अपन ओमेगा निकालें, देखो चलो यहाँ से अपन एक इसी प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं इसको। देखो ओमेगा की पावर 3 कितना होता है, ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होता है ना, ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होता है। तो क्या अपन इसको ये भी तो बना सकते हैं ना कि 1 अपॉन ओमेगा किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर के। करके देख लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप करके देख लो तो क्या बनेगा, ओमेगा की पावर 3 1 ही तो बनाना, तो अपन 1 अपॉन ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अपन 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्या 1 अपॉन ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की जगह अपन ओमेगा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो कुछ यही तो बन रहा है, ये देखो ये क्या है, 1 अपॉन ओमेगा है ना, तो 1 अपॉन ओमेगा की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एज इट इज 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, ये ओमेगा पुट कर सकते हैं स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, यहाँ से देखो ये भी 1 और ये भी 1, मतलब ये तो 1 और 1 क्या बन जाएगा, सीधा 2 ही बन जाएगा, ठीक है, 2 की पावर 2, फिर प्लस का साइन, आगे पावर कौन सा आएगा, आगे पद आएगा ओमेगा की पावर 4 वाला पद आएगा। और ओमेगा की पावर 4 को अपन देखो ये आएगा ना, ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को अपन लिख सकते हैं क्या, ओमेगा लिख सकते हैं, और इसको भी अपन ओमेगा लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या बना, ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा बनाना, तो वापस यही बन जाएगा। तो प्लस का साइन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, फिर से 5 वाला पद आएगा तो वो इस तरीके से बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर लास्ट पद क्या है इसमें, ओमेगा की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 6, तो ये भी 1 और ये भी 1, मतलब 2 की पावर 2। देखो ये पूरा सीरीज खोल ली हमने, पूरी सीरीज खोलने से देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना, -1 ना, तो -1 का स्क्वायर 1, प्लस ये भी -1 तो इसका स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से भी ये 1 मिलेगा, यहाँ से भी हमें 1 मिलेगा, और यहाँ से 4। जब इन सभी को ऐड करेंगे तो देखो 4 और 4 8 9 10 11 और 12, मतलब आंसर कितना आ जाएगा इसमें, 12 आंसर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन करेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो देखो आगे वाले क्वेश्चन भी आप सोल्व करके देखना, आगे बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे आसानी से सोल्व हो भी जाएंगे। अगर ना हो तो अपन अपने नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है।